रोने से तकदीर बदलती नहीं, रोने से तकदीर बदलती नहीं, वक्त से पहले रात ढलती नहीं। वक्त से पहले रात ढलती नहीं, दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, मगर कामयाबी रास्ते में पड़ी मिलती नहीं, मगर कामयाबी रास्ते में पड़ी मिलती नहीं। हाँ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जैसे कि आपको पता है कि कारक का टॉपिक यहाँ पर चल रहा है और उसी कारक के टॉपिक में हमने आपको प्रथमा विभक्ति पूरी कंप्लीट करवा दी है, द्वितीय विभक्ति हो चुकी है आपकी और तृतीय विभक्ति आपकी हो चुकी है। आज हम बात करेंगे बच्चों संप्रदान कारक यानी कि चतुर्थी विभक्ति की। चतुर्थी विभक्ति में कौन कौन से सूत्र हैं आपके, उन सबको हम जानेंगे। एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसे प्रश्न बन सकता है, एकदम सरल उदाहरणों की सहायता से, बिल्कुल एकदम सिंपल एग्जाम्पल और उदाहरण से बहुत ही आसान तरीका से हम आपको समझाएंगे। हर सूत्र आप अच्छे से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी लंबी भूमिका के स्टार्ट करते हैं। आज का ये टॉपिक है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो सूत्र आपके हैं, उन सूत्रों में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला सूत्र कि संप्रदान कारक होता क्या है। मतलब संप्रदान जो संज्ञा होती है वो किसकी होती है, संप्रदान किसे कहते हैं। वैसे आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि संप्रदान क्या होता है। यानी संप्रदान अच्छे प्रकार से प्रदान किया जाना किसी को। तो यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं, आज का टॉपिक रहेगा हमारा संप्रदान कारक, संप्रदान कारकम। ठीक है, तो मतलब हो गया आपका चतुर्थी विभक्ति। तो आज हम पढ़ रहे हैं संप्रदान कारकम। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले इसका हम सूत्र आपको बता देते हैं, उसके बाद में इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका सूत्र है कर्मणा कर्मणा यमभि प्रैति, कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम। ये आपका सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम समझेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको हम बता रहे हैं संप्रदान कारक। ठीक, तो जैसे कि संप्रदान नाम से पता लग रहा है, संप्रदान यानी अच्छे प्रकार से किसी को कुछ प्रदान करना, वो होता है संप्रदान। अब अच्छे प्रकार से मतलब क्या हुआ, अच्छी प्रकार से प्रदान करने का मतलब है कि उसमें मतलब पूर्णता का भाव होना चाहिए, यानी पुनः उसको प्राप्त करने की उसमें इच्छा नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने किसी को कोई वस्तु दे दी, कोई चीज़ आपने किसी को दे दी, तो उसको वापस लेने की इच्छा आपकी नहीं होनी चाहिए। तो वो तो दान की आपकी कैटेगरी होती है, यानी उसको कहते हैं अच्छे प्रकार से दिया जाना, संप्रदान, अच्छे प्रकार से दान दिया जाना। ठीक है, उसको हम कहेंगे कि भाई आपने उस दान दे दी वो चीज़। जैसे मान लो आपने किसी को कुछ वस्त्र दे दिए, अब वापस नहीं लोगे आप कभी भी। ठीक है, आपकी बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है वापस लेने की, उस भावना से आपने दिए हैं, तो उसको हम कहेंगे संप्रदान, उसको हम कहेंगे अच्छे से दान किया है। अब जैसे मान लो आप धोबी के पास चले गए, कपड़े आप प्रेस करवाने चले जाते हैं, तो आपने कपड़े तो दे दिए लेकिन आप उससे वापस लेकर आओगे, तो वहाँ संप्रदान नहीं है वो, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो अब इसमें सूत्र लिखा हुआ है इसी को समझाने के लिए, तो सूत्र को हम बता देते हैं। यहाँ लिख रहा है कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम। ठीक है, ये आपका सूत्र है। अब इसमें मतलब क्या है, इस सूत्र का मतलब समझ लेते हैं। इस सूत्र का मतलब है बच्चों बहुत ही सिंपल सा है। इसका मतलब है कि जब किसी वाक्य में, ठीक है, तो इस सूत्र का मतलब आपको बता देते हैं बच्चों। इसका मतलब हो जाता है कि दान क्रिया के द्वारा जिसको प्रसन्न करता है, ठीक है, कौन, कर्ता, यानी कर्ता दान आदि क्रियाओं के द्वारा जिसको प्रसन्न करता है वह कारक संप्रदान संज्ञक होता है, अर्थात उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि दान के कर्म के द्वारा, कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम, कर्मणा यानी कर्म के द्वारा, ठीक है, जिसे अभिप्रेत किया जाए, लिख रहा है ना अभिप्रेति। ठीक है, यम यानी जिसको अभिप्रेत किया जाए, किसके द्वारा, कर्म के द्वारा, यानी दान रूपी कर्म के द्वारा। समझ के बात को, दान रूपी कर्म के द्वारा जिसे
अभिप्रेत किया जाए या भोक्ता बनाया जाए वह कारक संप्रदान संज्ञक होता है, यानी उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ये इसका मतलब है सीधा सीधा। मतलब समझे आप। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, यानी स संप्रदानम यानी वह संप्रदान होता है। कौन होता है? यानी दोबारा समझ लो, दान रूपी कर्म के द्वारा, मतलब आपने दान रूपी कर्म किया, कुछ भी आपने गरीबों को पैसे दे दिए, गरीबों को आपने वस्त्र दान कर दिए, आपने बच्चों को ज्ञान का दान किया, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपके दान रूपी कर्म के द्वारा, ठीक है, जिसको भी आपने भोक्ता बनाया, ठीक है, जिसको भी आपने अभिप्रेत किया, जैसे मान लो आपने गरीबों को दिया, तो जो गरीब लोग हैं वो आपके लिए भोक्ता बने हैं। बच्चों के लिए आपने कुछ दिया तो बच्चे आपके लिए भोक्ता बने। तो उसी कारक को हम संप्रदान संज्ञा कहते हैं, यानी उसी को हम संप्रदान कहते हैं, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। यानी उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। ये इस सूत्र का सिंपल अर्थ है एकदम, ठीक है। यानी दानस्य, आपकी पुस्तक में लिख रहा है दानस्य कर्मणा कर्ता, दानस्य कर्मणा यानी दान रूपी कर्म के द्वारा, कर्ता यम संतुष्टम कर्तुम इच्छति, यानी कर्ता जिसको संतुष्ट करने की इच्छा करता है या जिसको करना चाहता है संतुष्ट, वह संप्रदान होता है। तो दान रूपी कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसे संप्रदान कहते हैं। सम्यक प्रदीयते यस्मै तत्संप्रदानम, अच्छी प्रकार से दिया जाना किसी को, वह संप्रदान है। अर्थात कस्यापि जनस्य दान क्रियायाः कर्म द्वारा यह अभिप्रेतः भवति तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। मतलब किसी भी व्यक्ति की दान क्रिया के द्वारा या कर्म के द्वारा जो अभिप्रेरित होता है, दान क्रिया के कर्म के द्वारा जो अभिप्रेरित होता है, तस्य संप्रदान संज्ञा भवति, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। सीधा सा मतलब आपको समझना है बच्चों। ये हमने आपको एक एक जिसमें जो भी बातें वो सब कंप्लीट बता दी हैं। कुल मिला के आपको यहाँ ये समझना है कि दान रूपी कर्म के द्वारा, कर्मणा लिख रहा है, कर्मणा का मतलब यहाँ कर्म के द्वारा होता है। क्या होता है? कर्म के द्वारा। कैसा कर्म? दान रूपी कर्म। तो दान रूपी कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है, यम अभिप्रेत, यम अभिप्रेत यानी जिसको संतुष्ट करना चाहता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ससंप्रदानम, उसको हम संप्रदान कहते हैं। सिंपल सा ये इसका मतलब हो जाता है, ठीक है ना। तो अब आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी बात। दान रूपी कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसे संप्रदान कहते हैं। और संप्रदान का मतलब होता है अच्छी प्रकार से दिया जाना, अच्छी प्रकार से संप्रदान करना, ठीक है, अच्छे प्रकार से किसी को कुछ प्रदान करना, उसी को संप्रदान कहते हैं, ठीक है। तो ये आप सूत्र समझ गए होंगे। तो अब आगे चलते हैं। इस सूत्र में सिर्फ ये बताया गया है कि संप्रदान क्या होता है, संप्रदान संज्ञा किसकी होती है, संप्रदान जो है जिसको हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, ठीक है, ये इस सूत्र ने बताया। अब चलते हैं अगला सूत्र। अगला सूत्र एकदम सिंपल है, बहुत ही आसान सा है। चलिए अगला सूत्र देख लेते हैं। अगला सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने, ठीक है, लिख देते हैं। सूत्र है आपका चतुर्थी संप्रदाने, ये आपका सूत्र है, ठीक है ना। तो ये आपका सूत्र हो जाता है चतुर्थी संप्रदाने। अब देखो संप्रदान हम पहले ही आपको बता चुके हैं बच्चों कि संप्रदान किसे कहते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदाने का मतलब संप्रदान में, यह देखिए संप्रदाने यानी संप्रदान में, चतुर्थी यानी चतुर्थी, मतलब संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये इस सूत्र का मतलब है। अब संप्रदान क्या होता है ये अभी अभी हमने आपको बताया था। कर्मणा यम अभिप्रेति संप्रदानम, यानी दान रूपी कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है वही तो संप्रदान होता है। और उसी में क्या लगती है? संप्रदान में चतुर्थी लगती है। ये इस सूत्र के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस सूत्र का मतलब हो जाएगा यस्य संप्रदान संज्ञा भवति, यानी जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है। क्या होती है? जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है तस्मिन् शब्दे चतुर्थी विभक्ति भवति ही, उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक। जैसे मान लो जन शब्द है,
या बालक शब्द है तो बालक में चतुर्थी हो जाएगी, जन है तो जन में हो जाएगी आपकी चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। निर्धन है तो निर्धन में चतुर्थी हो जाएगी। ऐसे करके आपको समझ लेना है। तो चतुर्थी विभक्ति हो जाती है इस सूत्र से, किसकी, जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है, यानी जो संप्रदान होता है ना उसमें चतुर्थी होती है हमेशा। ये बिल्कुल हमेशा एक ही नियम याद रखना है आपको, जो भी संप्रदान होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी, ये निश्चित नियम है, गारंटी के साथ में ये होगा हमेशा। कहीं भी आपको ऐसा मिलता है कि भाई ये संप्रदान है इसमें, तो उसमें चतुर्थी लगेगी ही लगेगी। ये इस सूत्र का मतलब है कि संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान क्या होता है ये तो हम आपको अच्छे से बता चुके हैं पहले सूत्र में। अब चलो अगला सूत्र बताते हैं, तीसरा सूत्र। तीसरा सूत्र बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है और बहुत ही इम्पोर्टेंट हम इस सूत्र को कह सकते हैं। तो चलिए सूत्र हम आपको पहले लिखकर बताते हैं, उसके बाद में हम उसको समझेंगे। सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रीयमाणे है। रुच्यर्थानाम, देखिए रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः, ये आपका सूत्र है बच्चों, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः, ठीक है ना, ये आपका सूत्र है। अब मान लो आ जाता है कि रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः सूत्र का उदाहरण लिखो या इसका मतलब लिखो, आप परीक्षा में आ जाता है, ठीक है। या फिर आपके आ सकता है जैसे उदाहरण आपके सामने आ जाता है और डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है और कारण बताइए कि किस कारण से है ये विभक्ति। इस प्रकार से भी आपके प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें आपको एक उदाहरण बताते हैं और उस उदाहरण के द्वारा आपको बात समझाते हैं हम। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, बालकाय मोदकम रोचते। बालकाय मोदकम रोचते, जैसे बालकाय मोदकम रोचते, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है आपका, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। बालकाय मोदकम रोचते, ठीक है, बालकाय मोदकम रोचते, ठीक। अब देखो यहाँ पर पहले तो सूत्र समझेंगे, उसके बाद में अर्थ इसको हम समझेंगे उदाहरण को। सूत्र ये कह रहा है कि रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः, रुच्यर्थक, ये कह रहा है कि रुचि अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में, रुच्यर्थक, रुच्यर्थक का मतलब रुचि अर्थ वाले धातु, यानी रुचि अर्थ, ये रुच धातु है, रुच, ठीक है, रुचि यानी अच्छा लगना, रुचि धातु है। रुचि अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण शब्द में संप्रदान संज्ञा होती है। प्रियमाण, अब आप सोच रहे हैं भाई प्रियमाण क्या है, तो प्रियमाण का मतलब होता है बच्चों जिसको अच्छा लगता है वह प्रियमाण होता है। जैसे मान लो बालक को दूध अच्छा लगता है, तो किसको अच्छा लगता है दूध, बालक को, तो प्रियमाण कौन हुआ, बालक हुआ। ऐसे आपको समझना है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि मुझे संस्कृत पढ़ना अच्छा लगता है, तो किसको अच्छा लगता है, मुझको, तो यहाँ पर प्रियमाण कौन हुआ, मैं हुआ, मुझको हुआ, ठीक है। ऐसे जैसे सीता को दूध अच्छा लगता है या गीता को गाना गाना अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, गाना गाना, तो किसको लगता है, सीता को, तो सीता प्रियमाण है। तो प्रियमाण का मतलब होता है बच्चों जिसको अच्छा लगता है वह प्रियमाण है। और रुच्यर्थक का मतलब रुचि अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण शब्द में संप्रदान संज्ञा होती है, यानी जो प्रियमाण होगा वो संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और संप्रदान संज्ञा जिसकी भी होती है उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है। ये नियम हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इस सूत्र का अर्थ आप समझ गए होंगे अच्छे से। इस सूत्र का अर्थ हो जाता है कि रुच्यर्थक धातु नाम प्रयोगे, रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो प्रियमाण है, ठीक है, प्रियमाण क्या है, जिसको अच्छा लगता है, जो प्रियमाण है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ये इस सूत्र का मतलब है एकदम सरल तरीका से। जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो यहाँ हमने लिखा बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो बताओ बच्चों किसको अच्छा लगता है लड्डू, बालक को लगता है, तो बालक कौन हुआ, प्रियमाण हुआ।
तो हमने कहा कि जो प्रियमाण होगा उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, तो बालक की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। अब संप्रदान संज्ञा जिसकी भी होती है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, चतुर्थी लगती है। तो चतुर्थी लगा दी हमने, बालकाय बन गया रामाय की तरह। जैसे रामाय बनता है ना, उसी प्रकार बालकाय बन गया। मोदकम रोचते, अब रुच धातु है तो रुच धातु का जो रूप चलेगा वो आत्मनेपद पद में चलेगा, सेव धातु की तरह, लब धातु की तरह। रोचते रोचेते रोचन्ते, लवते लवेते लवंते, सेवते सेवेते सेवंते, इस प्रकार से रूप चलते हैं बच्चों इसके। आपको रूप याद करना पड़ेगा एक कोई भी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बालकाय मोदकम रोचते, ये उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध है, हो गया ना। तो बालक को लड्डू अच्छा लगता है। अब यहाँ बालक को लड्डू अच्छा लगता है तो लड्डू की जगह आप दूध भी कर सकते हो, तो हो जाएगा बालकाय दुग्धम रोचते, दूध अच्छा लगता है। और कुछ भी जो भी अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। अब मान लो कि यहाँ पर जो मोदक है, ये मोदक यदि बहुवचन होता है, ठीक है, तो मोदका हो जाता है। तो बहुत सारे मोदक हैं तो मोदका होगा तो फिर आपका जो क्रिया का रूप भी बदल जाएगा। तो यदि हम या मोदक को बहुवचन करते हैं, ठीक है, या मोदकम की जगह मोदकः करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रोचन्ते, बालकाय मोदकाः रोचन्ते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो बहुत सारे लड्डू हो गए उसमें, तो बहुवचन का रूप हो जाएगा, तो यहाँ भी बहुवचन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है ये तो बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि मोदक एक वचन है तो आपकी जो क्रिया है वो एक वचन आएगी, ठीक। और ये मान लो द्विवचन है तो ये भी द्विवचन में, ये बहुवचन है तो बहुवचन, ये एक वचन है तो ये एक वचन, इस प्रकार से रूप चलता है। तो यहाँ आपका ये संप्रदान का रूप है, तो ये संप्रदान है आपका, चतुर्थी विभक्ति इसमें हो जाती है। इस प्रकार से ये आपका सूत्र हो जाता है। इसमें और भी उदाहरण हैं, आपको और बता देते हैं उदाहरण हम, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगी बात। अब इसमें देखिए आप रुचि अर्थ वाला, मान लो इसमें कोई भी ऐसा शब्द है, कोई भी ऐसी धातु आ जाती है जो रुच्यर्थक धातु है। रुच्यर्थक का मतलब रुचि अर्थ वाली धातु, ठीक है। तो एक धातु है आपकी स्वदते, एक रूप चलता है स्वदते, तो उसके लिए भी एक आपका उदाहरण है, जैसे गणेशाय दुग्धम स्वदते, गणेशाय दुग्धम स्वदते, ये एक उदाहरण है, गणेशाय दुग्धम स्वदते। तो गणेशाय दुग्धम स्वदते, इसका मतलब है गणेश को दूध अच्छा लगता है। तो गणेश के लिए क्या अच्छा लगता है बच्चों, दूध अच्छा लगता है। तो यहाँ स्वदते का मतलब भी अच्छा लगना होता है, रोचते का मतलब भी अच्छा लगना होता है। सूत्र में कहा जा रहा है कि रुचि अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर, यानी रुचि अर्थ जिनका भी निकल रहा है, ऐसी कितनी भी धातु हों उनके प्रयोग होने पर जो प्रियमाण होगा, ठीक है, प्रियमाण क्या है, जिसको अच्छा लगता है, जो प्रियमाण होगा उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर गणेश प्रियमाण है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा किसको लग रहा है, गणेश को अच्छा लग रहा है दूध, तो यहाँ पर संप्रदान हो जाता है। ये गणेश और संप्रदान में हमेशा चतुर्थी लगती है, तो हम राम की तरह रूप चलाएंगे, गणेशाय, ठीक है। जैसे बालक होता तो बालकाय, ठीक है, राम होता तो रामाय, ऐसे आपके रूप बन जाते हैं। तो गणेशाय दुग्धम स्वदते आपका रूप बन जाएगा। स्वदते की जगह रोचते होता तब भी आपका सेम रूप बनता, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती, एक ही तरह से रूप बन जाता, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो एक उदाहरण है, भक्ताय रामायणम रोचते। भक्ताय यानी भक्त, जो भक्तगण हैं उनको रामायण अच्छी लगती है, ठीक है। भक्ता यानी भक्त के लिए क्या अच्छा लगती है, रामायण अच्छी लगती है भैया। क्या, तो यहाँ पर एक उदाहरण है आपका, भक्ताय रामायणम रोचते, ये उदाहरण है एक, ठीक है। अब इसमें है भक्ताय रामायणम रोचते, यानी भक्त को रामायण अच्छी लगती है। अब अच्छी किसको लगती है, भक्त को। तो हमने कहा कि जिसको अच्छी लगती है वो प्रियमाण है, और ये प्रियमाण इसमें सूत्र में दे रखा है, और जो प्रियमाण होता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। तो संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और संप्रदान संज्ञा जिसकी भी होती है उसमें कौन सी विभक्ति लग जाती है बच्चों, चतुर्थी। तो बन जाएगा भक्ताय, रामाय की तरह, रामायणम रोचते, तो भक्त को रामायण अच्छी लगती है।
जैसे अभी हमने कहा ना कि बालक को दूध अच्छा लगता है, ऐसे ही यहाँ पर भक्त को रामायण अच्छी लगती है, तो भक्ताय रामायणम रोचते रूप बन जाएगा। इस प्रकार आप अर्थ समझ चुके हैं। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः सूत्र मतलब आप समझ गए पूरा, ठीक है। इस प्रकार से अब मान लो एग्जाम में प्रश्न आपका कैसे आ सकता है बच्चों, वो सुनो। एग्जाम में आ सकता है कि भक्ताय रामायणम रोचते इत्यत्र कह विभक्ति और किर्ण सूत्रेण या कारणम किम, ठीक है। यहाँ पर कौन सी तो विभक्ति है और क्या कारण है उस विभक्ति का, तो आपको लिखना होगा अत्र चतुर्थी विभक्ति रुच्यर्थानाम प्रियमाणाः इत्यनेन सूत्रेण, या इस सूत्र की सहायता से यहाँ चतुर्थी विभक्ति हुई है। ऐसे आप लिख दोगे तब भी आपका बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ऐसी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। तो आप लिख दोगे अत्र चतुर्थी विभक्ति अस्ति, यानी यहाँ चतुर्थी विभक्ति है। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः सूत्र के अनुसार यहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार के आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो ऐसे कर आपके ये पूरा सवाल हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये सूत्र हो जाता है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें सवाल कर सकते हैं, भाई क्या दिक्कत आपको हुई है इसमें, आपको हम दोबारा बता सकते हैं। आपके सवाल का जरूर उत्तर दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। अगला सूत्र देखते हैं कौन सा है, तो उसको सबसे पहले हम बोर्ड पर लिखते हैं, उसके बाद में समझते हैं। धारेरुत्तमर्णः सूत्र है धारेरुत्तमर्णः, ये आपका सूत्र है बच्चों, ठीक है। धारेरुत्तमर्णः, ठीक है ना। अब चलो इसको समझते हैं। अब बढ़िया सूत्र है, इसमें से भी कई बार बहुत मतलब बड़े बड़े एग्जाम्स में भी सवाल पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी सवाल पूछे जा चुके हैं, और जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है वहाँ भी सवाल इसमें से पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब इसको समझते हैं हम। तो देखो सबसे पहले तो इसमें आपको बताते हैं हम, एक इसमें लिख रहा है धारेः, तो यहाँ लिख रहा है ना जैसे धारेः ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब धारेः लिख रहा है, अब ये विसर्ग आपका रे में बदल जाता है, और आगे लिख रहा है उत्तमर्णः, ऐसे ये आपका सूत्र लिखा हुआ है, ठीक है ना, लिख रहा है। अब यहाँ पर जो धारे लिख रहा है ना, एक धातु है ध्रीय धातु। कौन सी धातु है? ये वाली धातु है ध्रीय धातु, ऐसे। और इसका अर्थ होता है धारण करना। क्या अर्थ होता है बच्चों इसका? अर्थ होता है धारण करना। कौन सा अर्थ होता है? धारण करना। समझ गए बात को? इसका अर्थ क्या होता है? धारण करना अर्थ होता है। अब देखो ध्रीय धातु का अर्थ होता है धारण करना, और सूत्र है आपका धारेरुत्तमर्णः, तो इसमें लिख रहा है धारेः उत्तमर्णः। अब ये तो हमने एक एक शब्द आपको अलग से करके दिखाया। अब इस सूत्र का मतलब क्या है वो समझना है। मेन तो अपना मेन जो उद्देश्य है वो है कि सूत्र को समझना है, तो बस सूत्र समझना है। अब इसमें आपको उत्तमर्ण समझना है पहले तो, एक तो कि भाई उत्तमर्ण होता क्या है। तो उत्तमर्ण होता है ऋणदाता, ठीक है। उत्तमर्ण एक शब्द आया इसमें, ये वाला। इस उत्तमर्ण शब्द का मतलब समझ लो, और एक है आपका धारेः, यानी ध्रीय धातु का मतलब समझ लो। तो ध्रीय धातु का मतलब तो होता है धारण करना। क्या मतलब होता है? धारण करना। और इधर आपका होता है उत्तमर्ण। उत्तमर्ण का मतलब होता है आपका ऋणदाता, ऋण को देने वाला, यानी जो उधार देता है। जैसे मान लो आपने किसी को पैसे उधार दिए, यानी 100 रुपये उधार दे दिए, 200 रुपये उधार दिए, आपने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए, तो उधार देने वाला जो होता है वो उत्तमर्ण होता है। कौन होता है? उत्तमर्ण। समझ गए बात को? और ध्रीय का मतलब धारण करना। अब जैसे मान लो आपने राम को 100 रुपये दे दिए। किसको दिए आपने? राम को। तो राम आपके 100 रुपये धारण कर रहा है, यानी राम पर आपके 100 रुपये हैं, ठीक है, आपने उधार दिए हैं, तो आप तो उत्तमर्ण कहलाओगे, देने वाला उत्तमर्ण कहलाएगा। ये आपको इसमें समझ लेना है। तो अब एक उदाहरण से समझाते हैं आपको। चलो एक बार अर्थ बताता हूँ आपको पूरे का, इसको अर्थ आपको समझ में आ जाएगा तो उदाहरण बहुत अच्छे से आपको क्लियर होता रहेगा। चलिए, इसका मतलब है बच्चों सीधा सा, जब किसी वाक्य में, ठीक है, समझ लो, जब किसी वाक्य में, देखो एक आपको अर्थ बता रहा हूँ मैं अभी, जब किसी वाक्य में ध्री धातु का प्रयोग हो रहा हो, तो ये वाली धातु है, ध्री धातु का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ उत्तमर्ण शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है। तो वहाँ
उत्तमर्ण शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है। उत्तमर्ण शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है। किसकी होती है भाई? उत्तमर्ण शब्द की क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। किसकी? उत्तमर्ण शब्द की क्या होती है? संप्रदान संज्ञा। और जिसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें हमेशा कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। ये हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो इस सूत्र का मतलब आप अच्छे से और समझ में आ गया होगा आपके, कि जब किसी वाक्य में, ठीक है, कोई भी वाक्य हो सकता है, जब किसी वाक्य में ध्री धातु का प्रयोग हो रहा है, ये वाली ध्री धातु का प्रयोग, ध्री का मतलब धारण करना होता है, तो ध्री धातु का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ पर उत्तमर्ण शब्द की, ये वाला उत्तमर्ण, उत्तमर्ण शब्द की क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। अब आपको हमने पहले बता ही दिया कि वो उत्तमर्ण क्या होता है। तो हमने कहा कि वो उत्तमर्ण होता है जो पैसे उधार देता है, यानी कुछ भी उधार देने वाला, पैसे नहीं कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने पेन उधार दिया, किसी को काफ़ी उधार दी, किसी को किताब उधार दी, आपने किसी को साइकिल उधार दी, तो उधार देने वाला कहलाएगा उत्तमर्ण, ठीक है। या उसको हम कहते हैं ऋणदाता, ऋण को देने वाला, उधार देने वाला, तो वो उत्तमर्ण होगा। अब इसमें उत्तमर्ण तो आपको छांटना पड़ेगा। जैसे राम श्याम से 1000 रुपये उधार लेता है, तो राम लेता है श्याम से 1000 रुपये उधार, ठीक है। कौन लेता है? राम। तो राम जो पैसे ले रहा है और किससे ले रहा है? श्याम से। तो श्याम कौन हुआ यहाँ पर? श्याम पैसे देने वाला हुआ, यानी उधार देने वाला कौन हुआ? श्याम हुआ। समझ गए बात को? तो बताओ बच्चों, श्याम यहाँ पर उत्तमर्ण हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो जो उत्तमर्ण होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। बिल्कुल सही है। और संप्रदान संज्ञा जिसकी होती है उसमें हमेशा कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी लगती है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर श्याम में चतुर्थी लग जाएगी और बन जाएगा श्यामाय। इस प्रकार से आपको समझना है। चलिए एक उदाहरण बताते हैं आपको, बहुत ही अच्छा सा। पुस्तक में देखते हैं, जो पुस्तक में उदाहरण है वही आपको समझा देते हैं, क्योंकि उदाहरण अक्सर पुस्तक से आ जाते हैं। तो पुस्तक के जितने भी उदाहरण हैं वो यदि आपको क्लियर समझ में आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम में वो के वही आ जाते हैं, तो बस आपको समझ में आता है तो दिक्कत नहीं है। और दूसरा आ भी गया तब भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। बस आपको सूत्र का मतलब समझना है, सूत्र का अर्थ आपको ध्यान रखना है, और जो उदाहरण हम बताएं वो उदाहरण आपको अच्छे से समझना है। उदाहरण देखिए, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। देवदत्तः, देखो उदाहरण हम लिख देते हैं यहाँ पर, देवदत्तः, देवदत्तः यज्ञदत्ताय, यज्ञदत्ताय, देवदत्तः यज्ञदत्ताय शतम धारयति। कितने? शतम धारयति। ये उदाहरण है, ठीक है। अब इस उदाहरण को समझो आप। देखिए, देवदत्तः यज्ञदत्ताय शतम धारयति, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये वाक्य जो है, इस वाक्य में ये देखना है भाई, इस वाक्य में कौन देने वाला है और कौन लेने वाला है, ठीक है। यानी इसमें 100 रुपये इसमें उधार दिए हैं, अब किसने दिए और किसको दिए ये आपको समझना है। तो इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है देवदत्तः यज्ञदत्ताय, मतलब ये हो गया इसका कि यज्ञदत्त से देवदत्त 100 रुपये उधार लेता है। किससे लेता है? यज्ञदत्त से। किससे? देवदत्त यज्ञदत्त से 100 रुपये उधार लेता है, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर किससे उधार ले रहा है? यज्ञदत्त से। कौन ले रहा है? देवदत्त ले रहा है। तो बताइए यहाँ देने वाला कौन है? यज्ञदत्त। लेने वाला कौन है? देवदत्त। देवदत्त तो ले रहा है बच्चों ये, ठीक है। और किससे ले रहा है? यज्ञदत्त से ले रहा है। तो हमने कहा कि भाई देने वाला जो होता है वो उत्तमर्ण होता है। कौन होता है? उत्तमर्ण। तो यहाँ देने वाला कौन है? यज्ञदत्त, ठीक है ना। कितने रुपए दे रहा? 100 रुपये, शतम। तो जो देने वाला होता है उत्तमर्ण होता है, जो यहाँ पर यज्ञदत्त है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो इसकी संप्रदान संज्ञा कर दो, और संप्रदान संज्ञा जिसकी भी होती है उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है, बस। तो इसमें चतुर्थी लगा दो, तो यज्ञदत्त का रूप आप राम की तरह चलाओगे, तो रामाय बनता है, यज्ञदत्ताय बन जाएगा, बन गया। ऐसे करके आपका यहाँ यज्ञदत्ताय ऐसा हुआ। और ध्री धातु से आपका धारयति रूप चलता है, धारयति, धारयता, धारयंती,
ठीक है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा कि देवदत्त यज्ञ दत्ताय शतम धारयति। ठीक है ना, कैसे अर्थ हुआ, इसका अर्थ हो जाएगा देवदत्त यज्ञ दत्त से 100 रुपये उधार लेता है। कितने रुपए लेता है, 100 रुपये उधार लेता है। तो ये आपका उदाहरण इस प्रकार से हो जाता है। इस वाक्य के अंदर ऋणदाता कौन है बच्चों बताइए, यानी कि ऋण देने वाला कौन है, तो वो है आपका यज्ञदत्त, ये आपका ऋणदाता है। इसको हम कहेंगे उत्तमर्ण। तो आप समझ गए उत्तमर्ण क्या है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके ये 4 सूत्र हो जाते हैं। तो हमने आपको पहले बताया था कर्मणा यमविप्रयति से संप्रदानम, इस सूत्र को आप समझ गए होंगे। इसके बाद में एक सूत्र बताया चतुर्थी संप्रदाने, वो भी समझ गए होंगे। रुच्यर्थानाम प्रियमाणा एक सूत्र बताया था हमने। इसके बाद में एक सूत्र बताया धारेरुत्तमर्णा, ठीक है। इस प्रकार से आपके संप्रदान कारक के 4 सूत्र हो जाते हैं। चारों सूत्र बहुत ही मोस्ट सूत्र हैं। अच्छे से हमने समझाया, अच्छे से उदाहरण के माध्यम से आपको हमने समझाया। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब चाहो तो आप एक सूत्र और समझ लेते हैं। चलिए एक छोटा सा सूत्र है उसको भी समझ लेते हैं, बस उसके बाद में बचे हुए सूत्र को हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम उसको आपको लिखकर बताते हैं, फिर उस सूत्र को हम मतलब उसका समझेंगे। सूत्र है स्प्रिय रीप्सितः। इस प्रकार से देखिए, स्प्रिय रीप्सितः, स्प्रिय रीप्सितः, ये आपका सूत्र है इस तरह से, ठीक है। स्प्रिय रीप्सितः, ये क्या है आपका सूत्र है। अब देखो इसको हम समझेंगे भैया, तो इसको हम देखेंगे स्प्रिय रीप्सितः, ठीक है। अब इसको पहले तो हम एक बार विच्छेद करते हैं। इसमें देखो इस प्रकार से लिखा हुआ है बच्चों, पहले सूत्र को ही समझो आप। सूत्र समझ गए तो अर्थ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। स्प्रिय, आगे लिख रहा है ईप्सितः, ईप्सितः, इस प्रकार से लिखा हुआ है ये, ठीक है। देखो स्प्रिय है ईप्सितः, अब इसको मिलाते हैं तो बनता है आपका इस तरह से स्प्रिय रीप्सितः। ये जो विसर्ग दिख रहा है इसको आपको विसर्ग संधि होकर के रे बन जाएगा, रुत्व संधि हो जाती है, फिर रे में आपका ई मिला तो रीप्सितः, तो बन गया स्प्रिय रीप्सितः। अब इसका मतलब समझ लो आप, ठीक है। तो इसमें देखो आपको एक धातु दिख रही है, स्प्रिय धातु है, एक धातु है देखो यहाँ पर स्प्रिय धातु, ऐसे, ठीक है, सबको दिख रही है। ये स्प्रिय धातु इसमें जो दिख रही है आपको, इस स्प्रिय धातु का मतलब होता है बच्चों चाहना। क्या अर्थ होता है, चाहना, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी को चाहते हो, आप किसी को मतलब जैसे किसी की बातों को चाहते हो, किसी को आप देखना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, कोई विषय पढ़ना चाहते हो, कोई नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, तो स्प्रिय का मतलब चाहना होता है, ठीक है ना। तो एक तो स्प्रिय का अर्थ समझना है, एक है इसमें ईप्सित। ईप्सित का मतलब होता है कि जिसको आप चाहते हैं वही ईप्सित होता है, ठीक है ना, ईप्सित वस्तु जिसको आप चाहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब समझाते हैं आपको, सूत्र का मतलब। सूत्र का मतलब है बच्चों स्प्रिय धातु के प्रयोग में या योग में, यानी इसका प्रयोग होने पर, स्प्रिय धातु जब काम में आ रही है किसी वाक्य में, ठीक है, जहाँ पर स्प्रिय धातु का प्रयोग हो रहा है, तो अर्थ समझना है स्प्रिय धातु के योग में ईप्सित पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। ईप्सित पदार्थ, ठीक है, ईप्सित पदार्थ का मतलब है जिसको चाहते हैं हम, ईप्सित। जैसे मान लो हम मिठाई चाहते हैं तो मिठाई ईप्सित हुई, पुष्प चाहते हैं तो पुष्प ईप्सित हुआ, ऐसे ईप्सित है, ठीक है। तो ईप्सित जो भी पदार्थ होगा उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, संप्रदान। और संप्रदान संज्ञा जिसकी भी हो जाती है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ईप्सित पदार्थ में चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी, बस। स्प्रिय धातु के योग होने पर, स्प्रिय धातु का योग होना चाहिए। अब स्प्रिय धातु का रूप चलता है स्प्रीयति, स्प्रीयता, स्प्रीयन्ति, इस प्रकार से रूप चलेगा बच्चों इसका, तो ध्यान में रखना होगा आपको। तो जैसे देखो आपको हम बता देते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखो स्प्रिय धातु जो है इसका रूप चलेगा आपका स्प्रीयति।
क्योंकि रूप जब तक नहीं चला सकते हम तो कैसे बनाओगे आप। इसलिए आपको धातु रूप और शब्द रूपों पर भी ध्यान रखना है। धातु रूप और शब्द रूप भी आपको अच्छे से समझते रहना है, आप उनको याद करते रहो रोज। तो इसका जो रूप चलेगा वो इस तरह से चलेगा, स्प्रीयति, ऐसे रूप चलेगा, स्प्रीयति, स्प्रीयता, स्प्रीयंती, इस प्रकार से इसका रूप चलेगा बच्चों। ठीक है, अब इसको मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। मैं उस उदाहरण से आपको इस सूत्र को अच्छे से समझ लेना है। हालांकि हमने काफ़ी अच्छे से उदाहरण आपको आसान तरीक़ा से समझाने की कोशिश की है। चलिए उदाहरण से और समझा देते हैं। इसका जो उदाहरण है वो है, चलिए यहाँ आपको हम उदाहरण लिख करके बताते हैं, उसको हम समझेंगे अच्छे से। तो देखिए उदाहरण है, बहुत ही सिंपल सा है। बालकः पुष्पाय पुष्पाय स्पृहयति। ठीक है, इस प्रकार से आप ये देख पा रहे हैं। तो यहाँ देखो वाक्य लिख रहा है बालकः पुष्पाय स्पृहयति। तो हमने कहा कि भाई स्पृहयति का मतलब होता है चाहना, और किसको, पुष्पाय, पुष्प को चाहता है। बालक पुष्प को चाहता है। ठीक है, किसको चाहता है, पुष्प को चाहता है। तो बालक किसको चाहता है, पुष्प को। पुष्प जानती हैं आप, फूल होता है, तो बालक फूल चाहता है, यानी फूल बहुत अच्छा लगता है बालक को। तो यहाँ हमने कहा था कि भाई जो चीज़, जो ईप्सित पदार्थ होगा, यानी जिसको कोई चाह रहा है, ये बालक चाह रहा है या आप चाह रहे हो, लड़की चाह रही है, लड़का चाह रहा है, कोई भी है, किसी को चाह रहे हो, तो वो ईप्सित पदार्थ है। तो यहाँ ईप्सित पदार्थ क्या है, पुष्प। क्या हुआ, ईप्सित पदार्थ पुष्प। तो ईप्सित पदार्थ की संज्ञा कौन सी होती है, संप्रदान संज्ञा होती है, और संप्रदान संज्ञा जिसकी होती है उसमें चतुर्थी लग जाती है। तो पुष्प में चतुर्थी लगाओ तो पुष्पाय बना के नहीं। अब किसको, ईप्सित, बालक को। अब स्प्रिय धातु का रूप आपको चलाना है, स्प्रीयहति, स्प्रीयता, स्प्रीयंती, बस हो गया सिंपल। तो बालकः पुष्पाय स्प्रीयति, इस प्रकार से आपका रूप बन जाएगा। अब मान लो इस वाक्य के स्थान पर हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे लता लताभ्यः स्पृहयति। लता लताओं को चाहती है, यानी लता लताओं को चाहती है, या सीता लताभ्यः स्पृहयति, सीता लताओं को चाहती है। ऐसे वाक्य भी हम बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन स्प्रिय धातु का योग होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है इसमें। तो इस प्रकार से ये स्प्रिय रीप्सिता जो सूत्र है आपका, ये हो जाता है। पुस्तक में आपको इसमें संस्कृत में लिखा मिलेगा, स्प्रिय धातु प्रयोगे, स्प्रिय धातु के प्रयोग में यह, यानी जो, ईप्सितः भवति, जो ईप्सित होता है, तस्य संप्रदान संज्ञा भवति, संप्रदाने च चतुर्थी विभक्ति भवति, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। इस प्रकार से ये आपका सूत्र हो जाता है। स्प्रिय धातु के योग होने पर जो ईप्सित पदार्थ होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो यहाँ पर पुष्प की संप्रदान संज्ञा हुई, उसके बाद में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। इस प्रकार ये आपका सूत्र क्लियर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपके सूत्र जो भी हमने समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई भी दिक्कत आपको रहती है इनसे संबंधित या इससे पहले जो पढ़ाया उससे संबंधित, तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जाओ और अपना सवाल टाइप करो और हमें आप जल्दी से भेज दीजिए, हम आपको जरूर उत्तर देंगे दोस्तों। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अपने कम से कम 5-10 दोस्तों को जरूर जोड़िए, क्योंकि ये एक मुहिम है, ये एक उद्देश्य हमने निर्धारित किया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिले, घर बैठे निःशुल्क इसका लाभ उठा सकें, घर बैठे उनको अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि हम इस चैनल पर आपको पूरी जानकारी देंगे, जो भी एग्जाम से संबंधित होगी, आपके जो भी मैटर आपका रहेगा सारा कुछ आपको बताएंगे बहुत ही सरल तरीक़ा से। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।